हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। यह वीडियो सभी डिफेंस एस्पायरेंट और नॉन डिफेंस एस्पायरेंट बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप डिफेंस में एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड किन्हीं भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स हैं और करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इन सभी क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस बनते हैं। सो आपका काम है पूरा वीडियोस को कम्प्लीटली वॉच करना और इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पिछले जितने भी सारे वीडियोज़ हैं डेली करंट अफेयर्स के, आप उस सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे उन सभी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ के, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि सहकारिता मंत्रालय, क्या लिखा गया है, सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन बने हैं, ठीक है। तो सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो ये बने हैं अभय कुमार, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि कुछ और इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो पहला आप नोट करके लिखिएगा, नोट नंबर 1 में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको कि दिल्ली के जो नए पुलिस आयुक्त यानी दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं उनका नाम क्या है। तो यहाँ पे लिखिए न्यू, यहाँ पे न्यू लिख देंगे हम, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ठीक है, COMMISSIONER, कमिश्नर का स्पेलिंग याद रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली के जो नए पुलिस कमिश्नर बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका राकेश अस्थाना, क्या है, राकेश अस्थाना, राकेश क्या है, अस्थाना, आधा स, ठीक है, थाना, ठीक है, राकेश अस्थाना, ठीक है। तो ये क्या है, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 में लिखिएगा। नंबर 2 में क्या लिखना है कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बनी है, ठीक है। भारत बिल भुगतान प्रणाली के यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम के नई मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ कौन बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि भारत BHARAT भारत बिल पेमेंट सिस्टम के न्यू सीईओ, ठीक है, न्यू सीईओ यानी आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, न्यू मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये जो भी है आपके न्याय के बारे में बताया जा रहा है जो न्यू बने हैं अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम आप लिखिएगा यहाँ पे। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के न्यू सीईओ बने हैं आपके कौन, नुपुर चतुर्वेदी को बनाया गया, किनको बनाया गया, नुपुर चतुर्वेदी को बनाया गया। तो यहाँ पे लिखिएगा नुपुर, ठीक है, चतुर्वेदी, नुपुर चतुर्वेदी, ठीक है। हालांकि ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है, अब ऐसा सही रहेगा, ठीक है, नुपुर चतुर्वेदी को बनाया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स यानी 2021 के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के भारत आपके दूसरे स्थान पे है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसे खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून के मौसम में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई। फिर से सुनिएगा, 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसे खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून के मौसम में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई। तो ये आपके 1.55% की गिरावट देखी गई है इसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो यहाँ लिखा गया है कि श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, श्री बसवा इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो श्री बसवा इंटरनेशनल अवार्ड से श्री क्या है, बसवलीगा पट्टादेवरू, क्या है, श्री बसवलीगा पट्टादेवरू को से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। थोड़ा सा
नाम टफ है, लेकिन इसको 2 बार 3 बार आप जब पढ़िएगा तो दिमाग में आपके इसका इमेज बन जाएगा। सो आप जब एग्जामिनेशन में जब पूछा जाएगा तो आप इसको आसानी से टिक लगा पाइएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको लिखना नहीं है इनके नाम को देखना है और देन फिर टिक लगाना है, ठीक है। तो श्री बसवा इंटरनेशनल अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो श्री बसवलीगा पट्टादेवरू को दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है। तो 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसके रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अगर बताएं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखिएगा। ये जो आपके जापान में, कहाँ पे? जापान में ये आपके जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ पे कंडक्ट करवाया था। तो यहाँ पे लिखिएगा टोक्यो, ठीक है, ठीक है, टोक्यो में। इसका स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं गलत लिखा गया हो। तो टोक्यो में ये हुआ था। तो TOK शायद YO होता है टोक्यो का स्पेलिंग। तो टोक्यो में ये हुआ था आपका, ठीक है। जापान के कहाँ पे? जापान के राजधानी यानी जापान की कैपिटल टोक्यो में ये हुआ था। इसमें आपके भारत के यानी इंडिया के 54 खिलाड़ी, इसमें 54 प्लेयर्स इसमें क्या किए थे? पार्टिसिपेट हुए थे, यानी भाग लिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा गया है कि कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक लॉन्च हुई है। तो इस पुस्तक के राइटर कौन है, यानी इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह पुस्तक लिखा गया है अजिताभा बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा गया है कि सेफ सिटीज इंडेक्स यानी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 के में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो सेफ सिटीज इंडेक्स यानी 2021 में आपके कोपेनहेगन शहर आपके क्या रहा है? सबसे शीर्ष पर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंडेक्स बुक क्या लिखा गया है कि इंडेक्स बुक ए फिलिप पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, यानी एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोरियर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो ये पुस्तक लिखी गई है रितु मेनन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी रितु मेनन के द्वारा, यानी एड्रेस बुक पब्लिशिंग मेमोरियर इन द टाइम ऑफ कोविड, ये किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रितु मेनन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। बहुत सारे पुस्तक के नाम हमने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है, तो उन वीडियोज़ को जाकर देखिएगा ताकि आपके बहुत सारे बुक्स के राइटर आपको पता चल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा जा रहा है भारत में किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास KAZIND 2021 यानी काजिंद 2021 आयोजित होगा? तो ये भारत और काजिस्तान के बीच में अरेंज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या इसके रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर यानी रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये रोविंग सिनेमा हॉल आपके लेह यानी लद्दाख में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसके रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए, एक बार 2 बार पढ़िए, हमारे वीडियोस को एक बार 2 बार देखिए ताकि आपके दिमाग में ये सभी क्वेश्चन सेट हो जाए। वीडियो के PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि जब आपको दोबारा इसका रिवीजन करने का मौका मिले एग्जामिनेशन के समय तो आप इसको रिवाइज करके जाएँ तो आपको यह हेल्प कर पाए, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।